बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का मसला, नफिल की नमाज खड़े होकर पढ़ेंगे या बैठकर पढ़ सकते हैं। देखें, ये जो फ़र्ज़ नमाज है, जैसे फजर के 2 फ़र्ज़ हो गए, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ हो गए, असर के 4 फ़र्ज़ हो गए, मगरिब के 3 फ़र्ज़ हो गए और इशा के 4 फ़र्ज़ हो गए। सुन्नत के अलावा जो फ़र्ज़ नमाज है और वितर नमाज हो गई, और इसी तरह ईदैन की नमाज हो गई, और फजर के फ़र्ज़ों से पहले जो 2 सुन्नत पढ़ी जाती हैं, इन तमाम नमाज़ों में क़याम करना फ़र्ज़ है, यानी खड़े होकर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। यहाँ तक फरमाया गया है कि अगर कोई शख्स दीवार के टेक लगाकर या इसको कोई शख्स सहारा लगा दे या छड़ी के सहारे से खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है, तो इस पर फ़र्ज़ है कि वो खड़े होकर नमाज पढ़े। और यहाँ तक भी फरमाया, अगर कोई शख्स खड़े होकर अल्लाहु अकबर कह सकता है, इतनी मिक़दार खड़े होकर कह सकता है, तो इसके ऊपर अब फ़र्ज़ है कि वो खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहे। इसके बाद वो बैठकर नमाज पढ़ ले। इन तमाम नमाज़ों में क़याम करना फ़र्ज़ है। कौन सी वो नमाज़ें हैं? फ़र्ज़ नमाज़ों में, वितर की नमाज में, ईदैन की नमाज में और फजर के फ़र्ज़ों से पहले जो 2 रकात सुन्नत है पढ़ी जाती है, इन तमाम नमाज़ों में खड़ा होना यानी क़याम करना फ़र्ज़ है। अगर बग़ैर किसी उज़र के बैठकर ये नमाज़ें पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। इसके अलावा जो और नमाज़ें हैं, जैसे कि सुन्नत मुअक्किदा है या सुन्नत गैर मुअक्किदा हैं या फिर नफिल हैं, ये आपके हक़ में हैं, यानी आपके इख्तियार में है कि बैठकर पढ़ें या खड़े होकर पढ़ें। लेकिन हदीस मुबारका में है कि अगर कोई शख्स बैठकर नफिल नमाज पढ़ रहा है और कोई शख्स खड़े होकर पढ़ रहा है, तो खड़े होकर नफिल नमाज पढ़ने वाला बैठकर नफिल नमाज पढ़ने वाले से ज़्यादा अजर व सवाब लेने वाला है। यानी जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ रहा है और दूसरा शख्स खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है, तो खड़े होने वाले शख्स का अजर व सवाब क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी अफजल यही है कि नफिल नमाज को भी क्या है, खड़े होकर ही अदा किया जाए। लेकिन अगर फिर भी आप बैठकर इस नफिल नमाज को अदा करते हैं, तब भी आप कर सकते हैं, अदा कर सकते हैं, आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अफजल और अजर व सवाब के लिहाज से खड़े होकर नफिल नमाज पढ़ना ये ज़्यादा अफजल है, वरना बैठकर पढ़ लें तो कोई हर्ज नहीं है।